मुबशर साहब, हमारे यहाँ जो है ना बड़ा ये एक शिकवा रहता है हम सबको कि 1947 के बाद से अब तक किसी हुकूमत को जो है ना उसका टेनोर पूरा नहीं करने दिया गया, सिवाय एक पीपल्स पार्टी के दो टेनोर के, जो आसिफ अली जरदारी साहब जिसमें प्रेसिडेंट थे। मगर ये यूके में क्या मसला है? 2010 से अब तक छठे वजीर आजम ने रिजाइन कर दिया है। ये तो वो पीटीआई की हुकूमत थी, तो पंजाब में जो है 3 साल में को 5 जो आईजी, 5 चीफ सेक्रेटरी, वो तो समझ में आता था कि जब भी इमरान खान लैंड करते थे लाहौर और तब्दीलियां हो जाती थी। ये वहां क्या हो रहा है? 2-2 साल बाद, 2.5-2.5 साल बाद वज़ीर आज़म चेंज हो रहे हैं यूके में सर। देखें देखें, बात यह है कि बरतानिया जो है ना, उसको एक बात का क्रेडिट देना पड़ेगा कि जैसे अभी पीएम के ऊपर आप समझें कि पब्लिक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ। उनके अपने लोगों ने कहा कि हमें अब इसके ऊपर एतबार नहीं है कि ये हमारे मुल्क को इन हालात में स्टीयर कर सकते हैं। तो वो आए और उन्होंने एतराफ़ किया और उन्होंने कहा कि लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं है मेरे ऊपर, और उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और एक टाइम दे दिया कि जिस सितंबर तक आप अपना दूसरा वजीर आज़म बना लें। लेबर पार्टी को कहा, ना कोई जमहूरियत को नुकसान पहुंचा, ना कोई छांगा मांगा बना है, ना कोई वो जो है आईएसआई को फोन्स गए हैं, ना MI6 को फोन गए हैं कि ए कर लो ते ओ चुक लो ते ओ नू चुक लो। बड़े आराम से एक ट्रांजिशन हो गई है। जमहूरियत का हुस्न जो है ना नईम साहब, वो एक ही बात में है कि हर इदारा और हर फर्द जो है वो अकाउंटेबल हो पब्लिक को। और बरतानिया में हम ये देखते हैं कि लोग अकाउंटेबल हैं और वो अकाउंटेबिलिटी को सीरियस लेते हैं। और यहाँ पे आपके कैरेक्टर पे कोई बात आ जाए तो लोग फिर आपको बर्दाश्त नहीं करते हैं ऊपर। ये सिर्फ हमारे मुल्क में ही है कि आप गाड़ियाँ भी चोरी कर लें और आप मासूम बन जाएं, आप गाड़ियाँ भी गिफ्ट ले लें, मासूम बन जाएं, जहाज़ भी आप ले लें और आप रोज़ हेलीकॉप्टरों पे दफ्तर जाना शुरू हो जाएं, लेकिन आप दरवेश कहलाएं। ये और दुनिया के किसी महज़ब मुल्क में इस तरह की चीज़ें नहीं हैं। और लेकिन बरतानिया को ये जो केस स्टामर का जो हुआ ख़ास तौर पे, ये आपको मैंने 6 महीने पहले रेड जोन में कहा था, पता नहीं आपको याद हो कि ना हो, कि जब के स्टामर ने फ़लस्तीन को एक्सेप्ट किया था तो उसके बाद इजरायली गवर्नमेंट जो है ओवर ड्राइव में शुरू हो गई थी इसको उड़ाने के लिए, क्योंकि बरतानिया बनाने वाला है इसराइल को। और आप देखें वो सारी बुनियाद जो है वो सल्तनत बरतानिया की रखी हुई है। तो अगर बरतानिया फ़लस्तीन को रिकग्नाइज कर रहा है तो वो इसराइल के लिए बहुत बड़ा झटका है। तो उस दिन से पूरी जो इसराइल की जायनिस्ट की लॉबी थी वो तैयार हो गई थी, सरगर्म हो गई थी और केस स्टामर को हटाने के लिए। और मैंने आपको तब कह दिया था कि केस स्टामर जो है अब चंद महीनों के मेहमान है, ज़्यादा देर नहीं रहेंगे। तो सामने जो मर्जी हो, पसे पर्दा ये असल कहानी जो है वो फ़लस्तीन की है। अच्छा, वो अब तो फ्री होंगे, इस्तीफा दे दिया है, तो कोई कप ऑफ टी आपने उनके साथ कोई प्लान किया? कोई कॉफी शॉफी पीते हैं आते आते के स्टारमर के साथ? नहीं, फ्री नहीं है वो, सितंबर तक वो प्राइम मिनिस्टर हैं अच्छा। और सितंबर तक वो रहेंगे और उसी तरह काम करेंगे। और अभी उनकी काबीना भी रहेगी। जब दूसरे उम्मीदवार आते हैं लेबर पार्टी के और लेबर पार्टी उनको नामजद कर देती है, तो उसके बाद वो फिर जो है अपने ओहदे से 5 सितंबर तक जो है वो निकल जाएंगे। बट साहब, हमारे यहाँ तो धड़न तख्ता होता है, नादीदा जो है ना कुव्वतें बताई जाती हैं, मुक्तदरा, और पता नहीं क्या क्या टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है। उधर यूके में कौन हुकूमतें गिरा देता है सर? वो कैसे खत्म हो जाते हैं? सर, मैं आपसे गुजारिश करूं कि यहाँ पर जो केयर स्टार्मर है, ये इसके ऊपर प्रेशर आया जब ये इलेक्शन हारे लोकल गवर्नमेंट के। इनकी पार्टी लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन आ रही, वहां से इनको प्रेशर आना शुरू हुआ और इन्होंने फिर फाइनली अब कह दिया कि मैं रिजाइन कर जाऊंगा और फिर मेरी जगह पे नया जो आएगा वो आके संभालेगा। यानी इनको पार्लियामेंट के अंदर जो है नो कॉन्फिडेंस का सामना नहीं था, पब्लिक के अंदर इनकी पार्टी हार गई थी, तो इस वजह से उन्होंने रिजाइन करने का ऐलान इत, किया। इतनी खलाकियत हमारे है यहां पर सर? यह हुआ था। इतनी खलाकियत है वहां पे, यानी कि वो गैरतमंदी का वो मुजाहरा इतनी, करते जी हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है, ये यही तो हुस्न है वहां का। और अच्छा। हमारे यहाँ पर ये हुआ था कि तरीके अदम एतमाद आई, नो कॉन्फिडेंस मूव आई इमरान खान के खिलाफ, और इमरान खान की गवर्नमेंट ने उस नो कॉन्फिडेंस मूव को जो है ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि जनाब आप जितने लोग यहाँ पर नो कॉन्फिडेंस मूव लेके आ रहे हैं वो सारे गैर में बेवतन है, सारे गद्दार हैं, इन्होंने खिलाफ कार्रवाई नहीं तो करेंगे। साइफर तो के ए साथ नहीं वाली जोड़ सूरत दिया हाल था? बनी थी। साइफर के साथ नहीं जोड़ दिया था उसको? साइफर के साथ जोड़ दिया था।
हाँ साइफर नाल जोड़ती, फिर होर कहानियां बना ली है ना। तो जाहिर है कि बरतानिया और पाकिस्तान के हालात, मरूजी हालात में बहुत फर्क है, सोच अप्रोच में बड़ा फर्क है। यहाँ पर जो अरकान असम्बली हैं वो SHO का तबादला चाहते हैं, वो यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, पटवारी अपनी मर्जी का चाहते हैं। लंदन में या अमेरिका में इस तरह के मामला नहीं चलते, वहां पर ऐसे नहीं होता। मगर यहाँ पर चीजें ऐसी ही चलती हैं। मैं आपसे गुजारिश करूं, कभी कल मैं एक बड़ी अहम शख्सियत के पास बैठा हुआ था और वहां पर उसके हल्के से कुछ लोग आए और उन्होंने कहा कि ये मेरा बेटा है, इसने इम्तिहान दिया है और टोटल नशिस्तें 14 थी, 14 लोग पास होने थे। वो जाहिर जो पास होंगे वो चले जाएंगे, जो टॉप 14 में आएंगे। इसका 163 नंबर है, तो आप मेहरबानी करो इनके साथ 14 एडजस्ट करा दो। तो उनने कहा यार तू की गल्ला कर रहे हैं। फिर उसने कहा चले एक और मेरा बेटा है, तो वो जनाब ट्रैफिक पुलिस में है लाहौर की, तो आप इससे करें उसे मोटरवे पुलिस में करवा दें, उसको वहां पे डेपुटेशन में ले जाए। अब ये अवाम के मुतालबे हैं अपने मुंतखब नुमाइंदों से। तो बहुत फर्क है सर, पाकिस्तान के हालात का और इंग्लैंड के हालात का बड़ा फर्क है। मैंने एक अच्छा, छोटा सा वाक्य सुनाना है। जी प्लीज, जी प्लीज। हमारे बड़े एक प्यारे दोस्त होते थे मरहूम आशिक दयाल साहब, चौधरी आशिक दयाल, पता नहीं आप लोग को याद है कि नहीं। याद है? हाँ मुझे याद है, गुरकियों के मुकाबले में इलेक्शन लड़ते हाँ, थे। उनका इलेक्शन से पहले ना कैंपेन हो रही थी, तो उनके डेरे पे मैं भी बैठा था, देख रहा था कि क्या हो रहा है। तो एक बुजुर्ग खातून आई, उसके साथ एक बड़ा छोटा सा बच्चा था, को 15 साल का, 16 साल का। अब उसकी डिमांड ये थी कि चौधरी या दोतरा ही मेरा ते एनू पुलिस विच भर्ती करा दे। हाँ ठीक है ना। तो चौधरी बेचारा इज ट्राइंग टू लुक फॉर वेज एंड मींस के इधर उधर मैं निकला ते एनू माई सारियां दे सामने एक गल्ला करी जा रही है बार बार। तो थोड़ी देर में वो इधर उधर नहीं हुई, उन्होंने कहा चौधरी तन क्या है, एनू दोतरा ही एनू पुलिस विच करा। तो चौधरी ने खैर उसको बच्चे को बुलाया अपने पास के पुत्र इधर आ। वो आया, कहता है की हाल है, की ना है, की करना है। कहना चाहिए साहब मैट्रिक करने वाला। तो चौधरी को ना एक उम्मीद की किरण नजर आई कि यहाँ से निकला जा सकता है। तो उसने कहा माँ जी फिक्र की गल कोई नहीं, मैट्रिक कर लेगा तो पुलिस हो जाएगा। तो कहती है ना मैट्रिक भी तो तू ही कराना है, मैट्रिक यार क्या उन्हें कितों ऐसे करना तरह है। तो ये ठीक है। नहीं तो बड़ा फर्क है साडे और बरतानिया दे कल्चर दा, रहन सहन दा ना बड़ा फर्क है। देखो मसला है कि साडी ये डेमोक्रेसी है ना, वो सोसाइटी दे विच डेमोक्रेसी नहीं आई है। ਉਹਦੀ वजह बहुत सारी वजूहात ने, गल लंबी हो जाएगी, लेकिन साडी सोसाइटी ਜਿਹੜੀ है वो जमहूरी नहीं हुई। साडी सोसाइटी उत्थे खलोती है अकबर आजम दे दौर दे विच। ਇਹ बड़ा बड़ा मसला है। सोसाइटी को छोड़े यार, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज नहीं डेमोक्रेटिक। वो बाबा पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो भी तो सोसाइटी में से ही आई हैं ना। पॉलिटिकल पार्टीज हाँ, तो बरतानिया तो उन्होंने लिया के नहीं लाती सोसाइटी है को ना। रिफॉर्म भी करना है। अब वो चिकन नहीं, एंड वो रिफॉर्म करने की जो कोशिश करता है, मसला मैं आपको मिसाल देता हूँ। इत्तेजाज अहसन साहब जो हैं वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे और उन्होंने ये 93 का इलेक्शन था और पीपल पार्टी उस इलेक्शन में जीती थी, आप याद कीजिए। जी जी। तो इत्तेजाज अहसन साहब ने खड़े होकर कहा कि जनाब मेरे को नौकरी लैन नहीं आना, गली दी सीवरेज बनान नहीं आना, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗਟਰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। हाँ, तो इत्तेजाज अहसन साहब हार गए क्योंकि लोगों ने कहा ਉਹਦੇ ਕੈਂਪ ਵਿਹਲੇ ਪਏ ਸਨ ਅਗਲੇ ਦਿਨ। ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਾ ਪਏਗੀ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਗੱਟਰ ਹੀ ਠੀਕ नहीं कराना, तो फिर तू साढ़े को करने की आया, असि तो कल ही वोट देना है। तो ये बड़ा मसला है हमारा।